बार लोगों की भविष्यवाणियाँ गलत हो जाती हैं। हमारे यहाँ जितने भी पूजा पाठ होते हैं, मंत्र यंत्र तंत्र या इवन मन के भी हम करते हैं, 108 का हमारा पूरा संबंध 108 है। का। और जितने भी हमारे मंत्र है उसमें 108 का लेना देना है। पंडित जी, कई बार दो लोगों की कुंडली मिलाई जाती है शादी के लिए। कहा जाता है नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष कट जाता है अगर नक्षत्र बदल जाए तो। क्या ये कितना सही नो है? नो नो, ऐसा नहीं। नक्षत्र तो बदले ना बदले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बदल ही जाए। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हम्म मान लीजिए एक आदमी का, लड़के का जो नक्षत्र है, नाड़ी दोष आ रहा है लड़के और लड़की में, हाँ। वो नाड़ी दोष तब स्थायी होगा जब दोनों का चरण एक होगा। मान लो दोनों का जन्म चौथे चरण में हुआ है, अच्छा। किसी का अपने नक्षत्र में, उसका अपने नक्षत्र में, तो यहाँ पर नाड़ी दोष स्थापित हो गया। अब मान लीजिए किसी का चौथे चरण में हुआ है, किसी का तीसरे में हुआ है या पहले में हुआ है, यहाँ नाड़ी दोष का परिहार हो गया, कट गया, नाड़ी दोष बना ही नहीं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है कई बार, क्योंकि शादी के बाद लोग बहुत परेशान रहते हैं और इन चीज़ों को लेकर के भी, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत समस्याएं हैं, तो लोग शादी करना ही नहीं चाहते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है सब्जेक्ट है कि नाड़ी दोष है, भ्रकुट दोष है, ये सब दोष क्या नक्षत्रों के बदलने से बनते हैं? उनके बदलने से बनते हैं। और जितने भी दोष होते हैं वो एक्चुअली सिद्ध ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो दो व्यक्ति हैं जिनकी शादी हो रही है, इनके नक्षत्रों में कितना मेल है, कितना मेल नहीं है। अच्छा। और जो मेल है वो 8 जगह उसको देखते हैं, हम्म अष्टकूट करते हैं ना। हाँ, तो अगर हम आठ इसका आठ अलग अलग, हाँ, हाँ 8 अलग अलग, तो गण क्या है, वकूट क्या है, योनि क्या है, हम सबका देखते हैं, सबका देख के निकालते हैं। तो हमने एक टेक्निक भी निकाली थी कि अगर आप अपने नक्षत्र पर ध्यान करें, अच्छा एक नया विषय है हाँ। जिसमें हमने किताब भी लिखी, तो ये आपके इत्तेफाक से टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी। अच्छा इसका नाम है नक्षत्र प्लानेटरी मेडिटेशन। जी। और इसमें हम बेसिकली नक्षत्रों की बात ही कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आदमी जो अपने नक्षत्र में पैदा हुआ है, हमारा इसके पीछे एक और लॉजिक भी है कि आदमी अपने लिए खाता है, अपने लिए सोता है, अपने लिए घूमता है, तो आपकी पूजा दूसरा क्यों करे? अब अपनी पूजा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई पंडित जी कहता है कि मैं आपकी पूजा करवा देता हूँ, हाँ, तो वो लगेगी नहीं, वो बेवकूफ बस बनाने का तरीका है। कितनी लगेगी ये राम जाने, लेकिन आप करेंगे तो लगेगी। अगर आप करेंगे, आप योगा करेंगे तो आपको लगेगा ना। कोई व्यक्ति खुद करेगा तो अगर कोई टेलीविजन योगा कर रहा है, कोई दूसरा योगा कर रहा है, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपको योगा करना पड़ेगा, आपका खान पान ठीक होगा। तो हम कहते हैं कि अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं, एक नक्षत्र, किसी भी व्यक्ति का नक्षत्र जो है 70% उसकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। 70%, 30% उसका 70 अच्छा ही होता है, 30% कमियां होती हैं। हर आदमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस नक्षत्र से ध्यान करते हैं, इसकी हमने विधियां यहाँ निकाली हुई हैं। तो पहली विधि में हम प्राणायाम कराते हैं अलग तरह का। अब बैठ के हम कहते हैं अगर आदमी 40 मिनट बैठ सके पूरे दिन में, एक दिन में, या 40 ना बैठे, 30 बैठ ले, 20 बैठ ले, मतलब 20 मिनट कम से कम अपने को दे, 5 मिनट अपने श्वास जो ब्रीदिंग है उस पर ध्यान दे। उसका जो दूसरा टेक्निक है, उसके बाद में आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका जो नक्षत्र है इसमें गुण क्या है। अच्छा। हर नक्षत्र के अपने गुण हैं, कोई रजस गुण है उसमें, कोई तमस गुण है, कोई सत्व गुण है। तो हर नक्षत्र का एक देवता भी है।